डीएचए कोटा में जिस तरह बायर पे जो है वो 1.5% टैक्स खत्म हुआ तो वहां पे हमने चेंज देखा, वहां पे हमने तेजी देखी। 5 मरला की फाइल 16 से 19 लाख पे चली गई। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शेख आसिफ निसार नए व्लॉग के साथ गुफ्तगू का आगाज। करोड़ों दरूदो सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आले मुबारक पर। दोस्तों, बजट 2025-26 जो कि असम्बली में, कौमी असम्बली में पास करने के लिए पेश कर दिया गया, हमने बात करनी है रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से कि पिछले 1-2 हफ्ते कैसे रहे। बजट का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार था और अब आगे मार्केट में क्या होने जा रहा है। दोस्तों, सबसे जो अच्छी बात थी इस बजट में रियल एस्टेट के हवाले से कि नए बायर को जो है वो एक फ्रेंडली माहौल देने की कोशिश की जा रही है। नए कस्टमर की जो है वो उसकी हौसले को बढ़ाया जा रहा है, उसके लिए मज़ीद मराद दी जा रही हैं, टैक्सेस में कमी की जा रही है कि ताकि नया जो इन्वेस्टर है वो पाकिस्तान की रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्ट कर सके। और दूसरी तरफ जो सेलर है, डेफिनेटली सेलर के ऊपर जो है वो बेचते वक्त फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगाई गई थी, उसको ख़त्म कर दिया गया है। फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो पहला लॉटी था, जिसके नाम पे पहले जो सबसे पहला ओनर था 2024 में जिसने वो प्रॉपर्टी खरीदी और 2024 में फाइल से वो प्लॉट में कन्वर्ट हुआ, उस पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगा दी गई थी जो कि ख़त्म कर दी गई। लेकिन उसके साथ जो 1.5% टैक्स है उसमें इजाफा कर दिया गया। 3% के बजाय वो 4.5% जो है वो सेलर जो है वो टैक्स देगा। और इन चेंजेस के बाद मार्केट में जो सूरत हाल रही, क्योंकि लोग इंतज़ार कर रहे थे कि प्लॉट जिन्होंने ख़रीदना है या बेचना है उनको एग्जैक्ट पता लग जाए कि उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी पे क्या टैक्स देना है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि इसका इफेक्ट किन किन जगह पे क्या क्या हुआ। डीएचए कोटा में जिस तरह ही बायर पे जो है वो 1.5% टैक्स खत्म हुआ तो वहां पे हमने चेंज देखा, वहां पे हमने तेजी देखी। कम से कम 4-5 दिन जिस तरह डीएचए कोटा में मूवमेंट होती है, 5 मरला की फाइल 16 से 19 लाख पे चली गई। एक कनाल की फाइल जो है वो डीएचए कोटा की जो है वो तकरीबन 35 लाख रुपए से 40 लाख रुपए पे चलेगी, बल्कि 41 लाख रुपए पे चलेगी। और उसके बाद अदर एरियाज की मैं बात करूं तो वहां पे कोई इतना ज़्यादा मेजर चेंज नहीं आया। लेकिन डीएचए मुल्तान में बायर जो है वो इस वक्त मौजूद है। सेलर जो है, जो कोई पैनिक सेलर है और अपनी चीज़ जो है वो बेच रहा है पैनिक होकर, थोड़ा सा रेट कम करके, तो उसकी चीज़ फौरी बिक रही है। डीएचए मुल्तान में बड़ा अच्छा रुझान है, बायर मौजूद है, लोग जेन्युइन खरीदारी कर रहे हैं। इसी तरह बहावलपुर में भी हमने देखा कि मार्केट में जब बजट पेश हुआ तो उसकी भी फाइलों में थोड़ा सा इजाफा देखा। लेकिन बात दरीज अब थोड़ी सी हम गिरावट देख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन काफ़ी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो चुकी हैं कि अब सेलर ने क्या पे करना है और बायर ने क्या पे करना है। बायर के लिए काफ़ी ज़्यादा मौके हैं, वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर सकते हैं और आने वाले सालों में बड़ी उम्मीद है कि मे बी सेलर को भी जो है वो प्लॉट बेचते हुए रिलीफ दिया जाए। सबसे बड़ा जो जुल्म है रियल एस्टेट सेक्टर पे वो है 7E का टैक्स, जिसके बारे में इस टैक्स में बात ही नहीं की गई, क्योंकि ये जो केस है सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ नज़रें हैं। और अगर 7E जो टैक्स, नाजायज़ टैक्स हम जिसे कहते हैं, जो रियल एस्टेट सेक्टर पे लगाया गया है, अगर ये ख़त्म हो जाता है तो रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो दोबारा से जो है वो अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा। दोस्तों, गुजरांवाला की बात भी करते चले। डीएचए गुजरांवाला में भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी तेज़ी रही। पिछले 3-4 साल से डीएचए गुजरांवाला में खामोशी देख रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें जब जंप आना है तो एकदम ही आना है, क्योंकि इतना बड़ा नहीं है। और हो सकता है कि होपफुली आने वाले दिनों में हम डीएचए गुजरांवाला में भी हम काफ़ी चेंज देखें रेट्स में। लेकिन फिलहाल अभी डीएचए गुजरांवाला में भी मार्केट में जो फाइल्स हैं उनमें भी कोई रेट्स इतने खासे नहीं बढ़े, प्लॉट्स में भी कोई इतने खासे नहीं बढ़े। 30 से 31 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस भी हैं। तो डीएचए गुजरांवाला भी एज यूजुअल जो पिछले 2-3 साल से अभी तक जमूत की कैफियत में और अभी भी वैसे ही है। उसका भी इस बजट के आने से कोई इतना बड़ा उसके अंदर इम्पैक्ट नहीं पड़ा, उसमें कोई इतनी तेज़ी नहीं आई। अब हम बात कर लेते हैं डीएचए लाहौर की। दोस्तों, डीएचए लाहौर जो है वो इस वक्त जो है जितने भी हम डिस्कस करते हैं डीएचए, उसमें सबसे ज़्यादा जो सरगर्मी हम देखते हैं वो डीएचए लाहौर में देखते हैं।
डीएचए लाहौर में दो तरह के कस्टमर होते हैं, एक इन्वेस्टर होता है और एक जनरल कस्टमर होता है जिसने अपना प्लॉट लेके घर बनाना होता है। तो जनरल कस्टमर जो है वो हमेशा हर तरह के हालात में मौजूद होता है, जिसने घर बेचना भी है और घर खरीदना भी है। लेकिन जो इन्वेस्टर है उसका रुझान अभी डीएचए लाहौर की तरफ से थोड़ा सा ज़रा अभी उस तरह का रुझान आ नहीं रहा। लेकिन नए बायर को इनवाइट करने के लिए जो टैक्सेस में कमी की गई है, देखना होगा कि जुलाई के फर्स्ट वीक के बाद जब वो इम्प्लीमेंट होता है तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है। ओवरऑल प्रिज्म में लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और घर बनाने के लिए फेज 6, 7 और 8 की तरफ रुख कर रहे हैं डीएचए लाहौर में। दोस्तों 30 जून से पहले पहले आपने किसी भी प्लॉट की ट्रांजैक्शन करनी है इन्हीं टैक्सेस में तो आप कर लें। अगर इसके बाद आप करेंगे तो आपको नए टैक्सेस के साथ जो है, नए कानून के साथ जो है वो 1 जुलाई के बाद एंटरटेन किया जाएगा। दुआ में याद रखिएगा, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।